ऊपर, गौओं के ऊपर, संतों के ऊपर, धर्म के ऊपर आपत्ति आती है, तब तब भगवान नाना रूपों में अवतार लेकर के उनकी रक्षा करते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, 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 जब जब संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गौओं के ऊपर, धर्म शास्त्रों के ऊपर समस्या आती है, तब तब भगवान नाना रूपों में अवतार धारण करके और उनकी रक्षा करा। परीक्षित एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, जिस समय ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ, ब्रह्मा जी सोने के लिए जा रहे थे, उनके मुख से चारों वेद निकल गए। उसी समय एक हयग्रीव नाम का दैत्य उन वेदों की चोरी करके अब खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु मेरा तो सोने का समय आ गया, मेरा दिन पूरा हो गया, अब कृपा करके आप इन वेदों की रक्षा करें। भगवान नारायण सत्यव्रत राजा को माध्यम बनाया और सत्यव्रत राजा को माध्यम बना करके मछली का रूप धारण करके उसके घर पहुंच गया। सत्यव्रत राजा उस समय एक नदी में स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे। जैसे ही सूर्यार्घ दिया, अंजलि में मछली आ गई, उन्होंने उस जल को छोड़ दिया। मछली ने आवाज लगाई, राजन मेरी रक्षा करो। सत्यव्रत राजा उस मछली को लेकर के घर में आए, एक बड़े बर्तन में डाला। दूसरे दिन देखा वो मछली बर्तन से बाहर हो चुकी थी। बड़ा सा गड्ढा खोद करके मछली को उसमें रखा। फिर अगले दिन देखा वो गड्ढे से भी बाहर हो गई थी। तीसरे दिन और विशाल गड्ढा खोदा, लेकिन वो मछली उस गड्ढे से भी बाहर हो गई। सत्यव्रत राजा ने कहा, अब तो इस मछली को उसी नदी में डालना पड़ेगा। मछली ने कहा, राजन मैं तो तेरी शरण में आई थी कि मेरी तुम रक्षा करोगे, पर तुम तो मुझे पुनः उसी नदी में भेजना चाहते हो। अब तुमने मेरी रक्षा कहाँ की? सत्यव्रत राजा समझ गया, ये कोई साधारण मछली नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, राजन आज से 7वें दिन महाप्रलय होगी। ब्रह्मा जी जहाँ सोने लगेंगे, महाप्रलय होगी, उसमें चारों तरफ सारा का सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। इसलिए केवल राजन हमारी कृपा से तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें एक नौका दिखाई पड़ेगी, उस नौका में तुम बैठ जाना। नौका के अंदर वासुकी सर्प पड़ा होगा और नौका से बाहर तुमको एक चमकता हुआ सींग दिखाई पड़ेगा। उस सींग को वासुकी सर्प से बांध लेना। जब तक महाप्रलय रहेगी तब तक मैं तुमको सुंदर ज्ञान का उपदेश करूंगा। प्रेमियों यही हुआ। 7वें दिन चारों तरफ से बांसों पानी उछल रहा था। उसी समय राजा को नौका दिखाई पड़ी। राजा नौका में बैठ गया। थोड़ी देर में एक सींग दिखाई पड़ा जल के अंदर।
वासुकी सर्प से उस सिंह को बांध लिया। प्रेमियों, ये मत्स्य भगवान थे, जहां उनको बांध लिया प्रलय पर्यंत उन्होंने बहुत सुंदर राजा को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और वह जो ज्ञान हुआ वो एक पुराण के रूप में परिणित हो गया, जिसे मत्स्य पुराण कहा। ऐसा ये मत्स्य पुराण का निर्माण हुआ। और जिस समय ब्रह्मा जी जगे, भगवान नारायण ने, मत्स्य भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और मार करके चारों वेद लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमियों, ये मत्स्य भगवान की कथा बड़ी पावन है। जो कोई नया काम प्रारंभ करता है, नया व्यापार करता है, मत्स्य भगवान का स्मरण करता है, तो उसका व्यापार दिन गुना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे सुंदर ये मत्स्य भगवान की कथा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, अब मैं आपके द्वारा सूर्यवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। जिस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया, ऐसा जो सूर्यवंश है वो मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये सूर्यवंश इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि सैकड़ों वर्षों तक मैं सूर्य के वंश का वर्णन करता रहूं और फिर भी ये समझूं कि मैंने सूर्यवंश का वर्णन कर दिया, तो भी मेरे लिए वर्णन करना असंभव, क्योंकि ये सूर्यवंश बड़ा विस्तृत है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं जो प्रमुख राजा है सूर्यवंश में, उनकी कथा तुमको जरूर सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सबसे पहले विराट भगवान उत्पन्न होते हैं। विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के मन से मरीचि महाराज उत्पन्न हुए। मरीचि जी के द्वारा कश्यप जी उत्पन्न हुए। कश्यप का विवाह अदिति नाम की स्त्री से हुआ और इसी अदिति माता के आदित्य माने सूर्य भगवान का जन्म हुआ। प्रेमियों, ये आदित्य भगवान, इनका विवाह, आदित्य भगवान का विवाह श्रद्धा नाम की स्त्री से हुआ और इनके श्राद्ध देव नाम के मनु हुए। प्रेमियों, इनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिन हो गया जब कोई संतान नहीं हुई, तब इन्होंने गुरु जी से प्रार्थना किया, एक बड़ी सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ में संकल्प हुआ पुत्र प्राप्ति का, लेकिन रानी का जो मन था वो कन्या प्राप्त करने का था। रानी ब्राह्मणों के पास जाकर के संकल्प बदला दिया, थोड़ा लालच दे करके, और जिस समय राजा के संतान हुई तो बालक की जगह एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम इला हुआ। राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, महाराज ये क्या? अरे आपने तो संकल्प कराया था पुत्र होने का, ये कन्या कहाँ से हो गई? वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा, अरे राजन, ये तुम्हारी स्त्री की बदमाशी है। कोई बात नहीं, मैं अपने तपोबल के द्वारा इस कन्या को बालक बनाए देता हूं। कितना विलक्षण विज्ञान था उस समय महर्षियों के पास। महाराज जी ने कन्या का जो रजत्व शक्ति है उसको घटा करके वीर्यत्व शक्ति को बढ़ाया और कन्या बालक के रूप में परिणित हुई। प्रेमियों, इस बालक का नाम सुद्युम्न हुआ। इसके जीवन की कथा है। एक दिन ये जंगल में शिकार खेल रहा था, घोड़ा में बैठ करके एक ऐसे स्थान पर प्रवेश कर गया जहां प्रवेश करते ही इसका घोड़ा घोड़ी हो गया और स्वयं पुरुष से स्त्री हो गई। उस स्थान से बाहर निकला, लेकिन फिर भी इसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं। वहीं पर चंद्रमा का लड़का बुध टहल रहा था, बुध से इसका संबंध हो गया और इसके एक पुरुरवा नाम का बालक भी हो गया। प्रेमियों, इतना सब होने के बाद उस बालक को गुरु की याद आई। वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा, अरे मेरा राजकुमार भगवान शंकर की क्रीडास्थली में प्रवेश कर गया है।
और वहां जाने के बाद वो बालक से कन्या बन गया। वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया। शंकर भगवान ने कहा, गुरुजी ऐसा करो, कुछ तुम्हारी रह जाए कुछ मेरी रह जाए। क्या मतलब? भोले बाबा ने कहा, अब ये कन्या 1 महीने तक पुरुष रहा करेगी और 1 महीने तक कन्या रहा करेगी। प्रेमियों, मनु महाराज को ऐसे पुत्र से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने जल में घुस करके तपस्या किया और बड़े सुंदर इक्ष्वाकु आदि इनके 10 बालक पैदा हुए। सबसे बड़े का नाम इक्ष्वाकु था, छोटे का नाम प्रसद्ध था। गुरु जी की कृपा से बालक प्राप्त हुए, अतः इन्होंने प्रसद्ध को गुरु जी की सेवा में समर्पित कर दिया। अभी बेटा बैठ जाओ, अभी इसके लिए बहुत देर है। और सभी का ध्यान उधर चला गया, कथा का स्वरूप विकृत हो जाएगा। बेटे बेटे बैठ जाओ, अभी इसके लिए बहुत कथाएं पड़ी, अभी तो सूर्य वंश चल रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मनु महाराज का जो छोटा पुत्र था, जिसका नाम प्रसद्ध था, गुरु की सेवा में इन्होंने उनको छोड़ दिया। प्रसद्ध बड़ा गुरु भक्त था। गुरु जी ने इनको गौशाला का मालिक बना दिया। एक दिन भैया रात में गौओं की सुरक्षा कर रहा था। अचानक गौशाला में एक सिंह घुस आया और आकर के एक गैया को दबा ली। गैया ने करुण क्रंदन किया। प्रसद्ध ने तलवार उठाया और उठा करके जहां फेंक करके तलवार मारा। शेर तो उछल करके निकल गया, लेकिन गैया की हत्या हो गई। तलवार गैया के लगी। प्रातः काल गुरु जी आए, देखा तो गौ माता की हत्या हो चुकी थी। क्रोध में आकर के प्रसद्ध को श्राप दे दिया, अरे कहीं के अज्ञानी बालक, बिना विचारे तूने हथियार का प्रयोग कर दिया, इसलिए जा तो शूद्र की योनि में चला जा। गुरु जी ने श्राप दे दिया, पर ये बड़ा गुरु भक्त था। गुरु का चिंतन करते हुए बराबर अपने जीवन को यापन किया और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं के प्रेमियों भाइयों में एक शर्याती नाम के राजा थे। शर्याती के एक बड़ी सुंदर कन्या थी, जिसका नाम सुकन्या। बड़ी गुणवती, रूपवती, शीलवती कन्या, इकलौती कन्या राजा को बहुत प्यारी थी। राजा शिकार खेलने जा रहा था। कन्या ने इच्छा व्यक्त किया, मैं भी शिकार खेलने चलूं। इकलौती कन्या राजा उसके आग्रह को, निवेदन को ठुकरा न सका। दासियों के सहित कन्या को एक रथ में विराजमान किया और विराजमान करके कन्या को लेकर जंगल में पहुंच गया। एक स्थान पर सुकन्या को छोड़ा, बेटी तुम यहीं पर खेलना और हम जा रहे हैं दूर जंगल में शिकार खेलने। सुकन्या वहीं पर रह गई, दासियों के सहित घूम रही है। अचानक घूमते घूमते सुकन्या ने देखा 2 पदार्थ उसको चमकते हुए नजर आए। कन्या को तो कुछ मालूम नहीं था। उसने एक कांटा उठाया और उठा करके उस चमकते हुए पदार्थों का भेदन कर दिया। प्रेमियों, उसमें से खून की धारा निकल पड़ी। ये क्या था? ये च्यवन ऋषि का आश्रम था। तपस्या करते करते च्यवन ऋषि के शरीर में मिट्टी लग चुकी थी। आज ही उन्होंने नेत्र खोले थे और इस कन्या ने उनके दोनों नेत्रों का भेदन कर दिया। जिस कारण से प्रेमियों, राजा के सहित जितने वहां सिपाही गए थे, सबका दस्त पेशाब बंद हो गया। पेट फूलने लगा, पेट में दर्द होने लगा। राजा ने सभी से पूछा, भाई किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया? ना महाराज, मुझसे तो कोई अपराध नहीं हुआ। कन्या से चल करके पूछा जाए। जहाँ सुकन्या से आकर पूछा, सुकन्या ने कहा, पिताजी चलो मैं दिखाऊं। कन्या ने दिखाया। राजा ने मिट्टी हटा करके जब ऋषिवर को बाहर निकाला, ये तो च्यवन ऋषि थे। दंडवत प्रणाम करके कन्या की तरफ से क्षमा मांगी। च्यवन जी ने कहा, राजन तेरी व्यवस्था से मेरा काम तो चल जाएगा, लेकिन तेरी कन्या का जो अपराध है वो अपराध मुक्त नहीं होगा।
अगर अपराध से मुक्त करना चाहते हो तो कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, मेरी सेवा भी हो जाएगी और तेरी कन्या का पाप भी नष्ट हो जाएगा। इकलौती कन्या, बेचारा राजा किसी राजकुमार को देना चाहता था, लेकिन आज वो च्यवन जी की बात को कैसे ठुकरा दे। बड़े असमंजस में पड़ गया, क्या करूं। लेकिन कन्या ने आगे बढ़ करके कहा, पिताजी हमें कामिनी नहीं बनना, हमें तो पतिव्रता बनना है। आप हमें ऋषिवर के चरणों में समर्पित कर दीजिए और निश्चित रूप से हम धर्म पत्नी का पद निभाएंगे, धर्म पत्नी का कर्तव्य निभाएंगे। जिस समय कन्या ने बहुत बाध्य किया, राजा ने तुरंत कन्या का विवाह च्यवन जी के साथ किया और जो कुछ लाया था वो राजा ने च्यवन जी को समर्पित कर दिया और वापस अपने नगर में आ गया। इधर प्रेमियों क्या हुआ, एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां से निकल रहे थे। च्यवन जी ने उनसे निवेदन किया, अरे अश्विनी कुमार वैद्यो, मेरे दोनों नेत्र ठीक कर दो। उन्होंने कहा, महाराज हम वैद्य डॉक्टर हैं और जब तक हमें कुछ मिलता नहीं हमारी पेटी नहीं खुलती। हमें क्या मिलेगा? च्यवन जी ने कहा, अभी तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता, अगर तुमने मेरे नेत्र ठीक कर दिए तो मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिला दूंगा। तुरंत उन्होंने एक तालाब में औषधि डाली, डाल करके च्यवन ऋषि का हाथ पकड़ा। दोनों देवता एक एक हाथ पकड़ करके उसमें डुबकी लगाया और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, तीनों बिल्कुल युवा अवस्था में, सुंदर नेत्र, सुंदर शरीर। सुकन्या से कहा, बेटी जो तेरा पति हो उसको पहचान करके ले लो। पर भैया ये कोई मनचली स्त्री थोड़ी थी। इसने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, हे नारायण जो मेरे पति हो वो तो यहीं रह जाएं और दोनों देवता अदृश्य हो जाए। पतिव्रता की प्रार्थना से दोनों देवता अदृश्य हो गए। सुकन्या ने च्यवन जी का हाथ पकड़ करके आश्रम में ले आई और अच्छी प्रकार से सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद प्रेमियों, शरियाती राजा अपनी रानी को लेकर के कन्या को देखने के लिए आया। दूर से जिस समय कन्या को देखा, कन्या किसी जवान पुरुष के पास बैठी है, राजा को भ्रांति हो गई। अरे अरे, मैं तो इसको अंधे बूढ़े च्यवन को सौंप करके गया था, लगता है मेरी कन्या ने किसी जवान पुरुष का वर्ण कर लिया। तुरंत तलवार निकाल करके रथ से कूदा, दौड़ते हुए कन्या के पास गया। कन्या ने भी दूर से देख लिया मेरे पिता आ रहे हैं, वो भी दौड़ करके पिता के पास में आई। राजा शरियाती ने तलवार निकाल करके कन्या को डांट करके कहा, अरे दुष्टे, तूने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया, सत्यानाश कर दिया। क्योंकि लड़का यदि कलंकित होता है तो केवल पिता के कुल को कलंकित करता है, कन्या यदि दूषित हो जाती है तो अपने पिता और पति दोनों के कुल को सत्यानाश कर देगा। ये तुमने क्या किया? कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आपको भ्रांति हो रही है। धर्मात्मा पितायस्य मातायस्या पतिव्रता हरे शरणौ रतिरयस्य तस्य नो चलते मनः। सुकन्या ने कहा, पिताजी जिसके पिता धर्मात्मा होते हैं, मैया जिसकी पतिव्रता होती है, उसकी संतानें कभी गलत हो ही नहीं सकती। जिसके पिता व्यभिचारी होंगे, दुष्ट होंगे, जिसकी मैया व्यभिचारिणी होगी, उसकी संतान तो निश्चित ही दूषित हो जाती है। पर पिताजी मेरे पिता धर्मात्मा है, मेरी मैया पतिव्रता है और मेरा स्वयं मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। मैं आपके कुल को कलंकित नहीं कर सकता। जिसे आप दूसरा समझ रहे हैं, ये आपके वही दामाद च्यवन है। च्यवन जी ने दूर से देख लिया, लगता है ससुर को भ्रांति हो गई। वो भी वहां से डंडा लिए डुरुकते डुरुकते आए और आकर के राजा के सामने प्रेमियों एक बार अपना बूढ़ा स्वरूप, अंधा स्वरूप दिखाया और एक बार जवान स्वरूप दिखाया। राजा को विश्वास हो गया, तुरंत चरणों में गिर करके प्रार्थना की, महाराज मैंने आपको गलत समझा, बहुत बड़ा आपके साथ अपराध किया,
मेरे अपराध के लिए क्षमा करो। च्यवन जी ने कहा, राजन ऐसा करो, तुम एक यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है और अब मेरे भी कोई संतान नहीं। बहुत सुंदर रीति से सरयाती राजा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से प्रेमियों सरयाती राजा के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम आनर्त हुआ। आनर्त के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रेवत हुआ और रेवत के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ककुदमी हुआ। रेवत का पुत्र होने से ककुदमी राजा को रैवत कहा जाता है। रेवतस्य अपत्यम पुमान रैवतः। रेवत का पुत्र होने के कारण ककुदमी राजा को रैवत कहा जाता था और इनके एक बड़ी सुंदर कन्या पैदा हुई जिसका नाम रेवती हुई। प्रेमियों, ये रेवती बहुत सुंदर थी। इनके पिता चारों तरफ वर की खोज किया, लेकिन रेवती के जैसा कोई वर नहीं मिला। सीधा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ इन्होंने रेवती का विवाह कर दिया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। इसी सूर्यवंश में प्रेमियों इन्हीं के भाइयों में से एक नभग हुए और नभग के नाभाग हुए। नाभाग के एक बड़े प्रतापी बालक हुए जिनको ब्राह्मण का श्राप स्पर्श नहीं कर पाए। जहां प्रेमियों ये बात कही, परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित सोचने लगा, मैं तो ब्राह्मण के श्राप से जला भुना बैठा हूँ और ये कौन है भगवान का भक्त जिसको ब्राह्मण के श्राप ने स्पर्श नहीं किया। प्रभु जरा इस कथा को सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नाभाग के एक बड़े प्रतापी बालक हुए जिनका नाम अम्बरीश हुआ और सातों द्वीपों के स्वामी थे। इनके जीवन में इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 7 द्वीपों के ये राजा थे, लेकिन प्रेमियों ये संसार के वैभव को एकदम स्वप्न के समान मानते। ध्यान दें, 7 द्वीपों के राजा, लेकिन सारे समस्त द्वीपों को स्वप्न के समान मान करके, नाशवान मान करके उनसे अनासक्त रहा करते और बल्कि बराबर सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाए रहा करते। क्योंकि भैया ये जागृत पुरुष हैं। जो जागृत पुरुष होता है वो संसार के प्रपंच को स्वप्न के समान मानता है। ध्यान दें, ये जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा का सारा स्वप्न के समान है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा। संसार के चमकते हुए वैभव से हमें वैराग्य हो जाए, समझ लो हम जागृत पुरुष। और जिसका इन संसार के पदार्थों में मन फंसा हुआ है, मोह निशा जग तो बनिहारा, मोह निशा जग सो बनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रेमियों, हम और आप लोग तो संसार के पदार्थों को, संसार के वैभव को सत्य मान रहे हैं, पर वस्तुतः ये संसार का जितना ये प्रपंच है ये सत्य नहीं, स्वप्न के समान है।
पर इस बात की पुष्टि अम्बरीश के जीवन में हो चुकी थी। अम्बरीश बराबर भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर चुके। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश जी महाराज वाणी से बराबर भगवान का गुणगान करते थे। स्वयं उठ करके मंदिर में जाकर के बुहारी लगाते थे, मंदिर की सफाई करते थे, अपने हाथ से ठाकुर को स्नान कराते थे, अपने हाथ से वस्त्राभूषणों से सजाते थे, अपने हाथ से रसोई बना करके ठाकुर का भोग लगाते थे। पूरा जीवन अपना ठाकुर को समर्पित कर चुके थे। और प्रेमियों, जब कोई भक्त अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते। भगवान ने तुरंत सुदर्शन को कहा, सुदर्शन जाओ, अम्बरीश का जितना राज्य है पूरे राज्य की व्यवस्था को तुम स्वयं संभालो। भगवान का सुदर्शन अम्बरीश की व्यवस्था संभालता है और भगवान की सेवा अम्बरीश जी करते हैं। प्रेमियों, ये वैष्णव थे और वैष्णव लोग एकादशी का व्रत जरूर करते, निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार इनके मन में आया, मुझे एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। मथुरा में पहुंच गए और वहां जाकर के एकादशी का उद्यापन किया। सुंदर रसोई बनवाई, ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराया। जिस समय ब्राह्मणों ने कहा, राजन अब आप भी भोजन करो, उसी समय प्रेमियों दुर्वासा जी महाराज घूमते टहलते आ गए। दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज एकादशी का उद्यापन हुआ था, प्रसाद तैयार है, प्रसाद पा लीजिए। पर प्रेमियों दुर्वासा आज प्रसाद लेने नहीं बल्कि दुर्वासना लेकर गए। उन्होंने कहा, राजन अभी मैं यमुना में स्नान करूंगा, गायत्री जप करूंगा और फिर कभी मैं तेरा बाद में प्रसाद लूंगा। ठीक है महाराज, थोड़ा जल्दी आना, कहीं द्वादशी समाप्त हो गई, मैं पारण नहीं कर पाया तो मेरे व्रत का फल बेकार हो जाए। दुर्वासा जी गए, यमुना में स्नान किया, लगे गायत्री का जप करने। इधर प्रेमियों एक द्वादशी समाप्त होने को आई। ब्राह्मणों के चरणों में अम्बरीश जी गिर पड़े, क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ऐसा करिए, आप तो निर्जला व्रत रहते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराइए और उनका जो चरणोदक है, चरणोदक पान कर लीजिए तो आपके व्रत की पारणा हो जाएगी और आतिथ्य सत्कार में कोई अंतर नहीं आएगा। अम्बरीश जी ने वही किया, चरणोदक ले लिया। लेकिन दुर्वासा जी को ये भी अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा जी जल से निकल करके बड़े क्रोध में आग बबूला होकर के दौड़ते हुए आए। अपनी जटाओं में से एक लठ को निकाला, निकाल करके जमीन में पटक दिया। बड़ी भयानक अग्नि पैदा हो गई। जाओ जाकर के अम्बरीश को जला करके राख कर। दुर्वासा का क्रोध बड़ा विलक्षण। जहां प्रेमियों आग अम्बरीश को जलाने के लिए आगे पहुंची, भक्त वत्सल भगवान ने तो ठेकेदारी ले रखी है, करहूं सदा तीन कर रखवारे, करहूं तीन कर रखवारे, करहूं सदा तीन कर रखवारे, करहूं सदा तीन कर रक्षा करने की ठेकेदारी ले रखी है। आज जिस समय वो आग अम्बरीश को जलाने के लिए आगे बढ़ी, भगवान ने कहा, सुदर्शन तुझे मैंने क्यों वहां पर लगाया? देखिए चिंगारी मेरे भक्त का अहित करने के लिए बढ़ रही है, जल्दी चिंगारी को ठिकाने में लगा दे और बाबा के पीछे लग जा। ये नहीं कहा कि सुदर्शन दुर्वासा को जला देना, नहीं, बाबा के पीछे लग गए। सुदर्शन जी गए, जाकर के कृत्या को जलाया और दुर्वासा के पीछे लग गए।
दुर्वासा जी उस आग से सुदर्शन के तपन से दौड़ते हुए ऊपर के लोकों में गए, नीचे के लोकों में गए, सभी दिशाओं में गए, चारों तरफ गए, लेकिन जहां जहां जाते हैं सुदर्शन यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, पीछे पीछे सुदर्शन को देख रहे। अरे लगता है तो मरना ही पड़ेगा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे दुर्वासा जल्दी से मेरा ब्रह्मलोक छोड़ दे, क्योंकि ये जिस परमात्मा का सुदर्शन है उस परमात्मा के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उसके शरीर में चिपके हैं। हमारे जैसे ब्रह्मा उसके एक एक ब्रह्मांड में विराजमान, इसलिए जल्दी भगो यहाँ से। प्रेमियों, दुर्वासा जी निराश होकर के वहां से भग खड़े। अब क्या कहाँ जाओ? दौड़े दौड़े शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। त्राहि माम पिताजी मेरी रक्षा करो। शंकर जी ने कहा, बेटा दुर्वासा तुम मेरे पुत्र हो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करूं? ये जिस परमात्मा का सुदर्शन है, भकुटि विलास सृष्टि लय होई, जयंता को नारद जी ने देखा, दया। आज वही नारद जी महाराज दुर्वासा के सामने आए। अरे महाराज कहाँ घूम रहे हो? दुर्वासा जी ने कहा, महाराज घूम रहा हूं कि मरने जा रहा हूं। देख नहीं रहे हो कौन मेरे पीछे लगा है? सुदर्शन पीछे लगा। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप कैसे संत हो? संत होकर के जो भगवान के स्वभाव और प्रभाव को भूल जाता है वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं होता। भगवान का स्वभाव जानते हो क्या? कोटि विप्र बदला गए जाओ, आए शरण तजो नहीं ताहो। प्रेमियों, ये भगवान का स्वरूप। करोड़ों ब्राह्मणों को मारने के बाद भी अगर वो मेरे चरणों में आकर के आश्रय ले लेता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है, इसलिए तुम भगवान के पास जाओ। दुर्वासा जी महाराज वहां से दौड़ते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा कर। लेकिन प्रेमियों, भगवान ने भी आज सूखा जवाब दे दिया, दुर्वासा मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अब दुनिया परतंत्र है, लेकिन भगवान भी अपने आप को कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र। प्रभु आप किसके अंदर में है, किसके परतंत्र है? भगवान ने कहा, दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रियः। हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मेरे अलावा संसार में किसी को नहीं जानते, तो मैं भी भक्तों के अलावा संसार में किसी को नहीं जानता। पर अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मरोगे नहीं, पर तुमको वापस मेरे भक्त अम्बरीश के पास ही जाना है। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। बड़े से बड़े संतों का भी मान मर्दन कर देते, बड़े से बड़े विद्वानों को भी भगवान धूल चटा देते। जरा सा प्रमाद आया, जरा सा अहंकार जीवन में आया, भगवान से बच नहीं सकते। आज भगवान ने दुर्वासा जी को कहा, जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के चरण पकड़ो, तभी तुम्हारी रक्षा हो पाए। दुर्वासा बेचारे वहां से दौड़ते हुए गए, अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहा। अम्बरीश जी ने तुरंत उठा करके छाती से लगाया, सुदर्शन से प्रार्थना किया, हे सुदर्शन महाराज अपने तेज को शांत कर। सुदर्शन जी ने अपने तेज को शांत कर लिया। प्रेमियों, 1 वर्ष हो गया था दुर्वासा जी को घूमते घूमते।
न मालूम सुदर्शन जी कब दुर्वासा को जला सकते थे, लेकिन भक्त कितना उदार होता है। 1 वर्ष से अम्बरीश जी एक पैर से खड़े होकर सुदर्शन की प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इनको जलाना नहीं, इनको जलाना। भक्त की प्रार्थना से सुदर्शन केवल भय दिखला रहे थे, लेकिन दुर्वासा को जला नहीं रहे थे। आज जिस समय दुर्वासा जी को ज्ञान हुआ, अम्बरीश ने कहा, प्रभु 1 वर्ष हो गया, ना आपने भोजन प्रसाद लिया, ना हमने भोजन प्रसाद लिया, चल करके भोजन प्रसाद लिया जाए। दोनों ने प्रेमियों भगवान का प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के जहाँ दुर्वासा जी वहां से चले, यही ढिंढोरा पीटते हुए वहां से जा रहे हैं। मोरे मन प्रभु एक बहुत ही प्रतापी योनाश्व नाम के राजा हुए। योनाश्व राजा के कोई संतान नहीं थे। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। दिन भर तो राजा यज्ञ करता है और रात्रि में यज्ञ की रक्षा करता है। प्रेमियों, एक दिन की बात है, राजा रात्रि के समय यज्ञ की रक्षा कर रहा था। अचानक इसको प्यास लग गई। चारों तरफ देखा, यज्ञ स्थल में कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ा। एक घड़े में पानी भरा हुआ। राजा ने उठाया और उठा करके उस घड़े का पानी पूरा का पूरा पी लिया। प्रातःकाल याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ में प्रवेश किया। चारों तरफ सामग्री का निरीक्षण किया। देखा तो उस कलश में पानी नहीं। अरे राजन, ये कलश का पानी कौन पी गया? महाराज, रात में मुझे प्यास लगी थी और कहीं कुछ दिखा नहीं, मैंने इस पानी को पी लिया। अरे राजन, गजब हो गया। ये तो पुंसवन जल था, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था और यही जल रानी को पिलाना और इसी जल के प्रभाव से रानी के लड़का होना। तूने तो बड़ा गजब कर दिया राजन। इस जल को पी करके अब रानी के लड़का ना होकर के तुम्हारे ही लड़का पैदा होगा। योनाश्व राजा गर्भवान हुआ। प्रेमियों, पाषाण के द्वारा, पत्थर के द्वारा उसकी दाहिनी कोख का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करके उस बालक को बाहर निकाल लिया गया। भगवान की कृपा से ना तो राजा मरा और ना वो बालक मरा। बालक पैदा होते ही रोने लगा। ऐसे तो सभी बालक रोते हैं, लेकिन मानो इस बालक के रोने का कारण ये था कि सबकी माताएं होती हैं, स्तनपान कराती हैं, मेरे तो मां नहीं है, मुझे दूध कौन पिलाएगा? उसी समय प्रेमियों इंद्र आए। आकर के अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दिया। उस बालक की भूख प्यास समाप्त हो गई। इस बालक को आप सभी लोग जानते हैं। इस बालक का नाम मानधाता हुआ। प्रेमियों, ये मानधाता राजा बहुत प्रतापी राजा हुआ। इसके 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। यहाँ पर कन्याओं के विषय में सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। जिस समय कन्याएं युवावस्था में आई, उसी समय एक सौभर नाम के ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते मछलियों का विनोद देखा। सौभरी ऋषि के अंदर काम की ज्वाला धधक उठी। अरे, मैंने बेकार में ये वेशभूषा बनाया, बेकार में साधु हो गया। अरे, कम से कम गृहस्थ जीवन स्वीकार करता, बच्चों से लाड़ प्यार करता, आनंद लेता। प्रेमियों, कामादिक विकार इतने बारीक होते हैं, न मालूम किस समय किसके हृदय में घुस जाए। इसलिए शास्त्रों में एक बात कही गई है, ध्यान से सुनने लायक। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विवेकता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि करसति। भैया, कभी भी स्त्रियों के पास एकांत में बैठने का मन नहीं करना चाहिए।
चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, कभी भी एकांत में एकदम अकेले में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि काम का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके अंदर प्रवेश कर। जैमिनी महाराज यही बात लोमस जी महाराज को बता रहे थे, लोमस ऋषि जैमिन जी को बता रहे थे। जैमिन जी माने नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, काम इतना प्रबल नहीं होता। बोले ठीक है, देख लेना। एक दिन महाराज ऐसे सुंदर वायु चली, सुंदर पानी बरसात होने लगी। उसी समय एक स्त्री पानी से भीगती हुई और जैमिन जी के पास आई, आकर के कहा महाराज मुझे कुटिया में निवास दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी कुटिया में जगह नहीं है। अरे बोले महाराज रात का समय है, मुझे स्थान दे दो। अच्छा जाओ कुटिया के अंदर चले जाओ, अंदर से जंजीर बंद कर लेना, खोलना नहीं। महाराज वो महिला गई, अंदर से जंजीर बंद कर लिया। अब थोड़ी देर में ऋषि महात्मा के मन में काम का प्रवेश हो गया। दौड़े जाकर के जंजीर खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन उसने जंजीर नहीं खोला। पीछे से छप्पर के पीछे से कूदने का मन बनाया तो छप्पर की जो बल्ली थी उनके पेट में घुस गई। नीचे झांक करके देखा, वहां कोई स्त्री नहीं थी, वहां तो उनके गुरुदेव आसन लगाए बैठे थे। और कहा क्यों, मैंने कहा था ना काम बहुत प्रबल होता है, तुमने माना नहीं। कहने का तात्पर्य प्रेमियों, आज सौभर ऋषि के अंदर विषय प्रवेश कर गया। लकुटिया लिए हुए मानधाता राजा के पास गए और जाकर के कहा राजन मुझे एक कन्या चाहिए। क्यों महाराज, कन्यादान करोगे क्या? बोले नहीं नहीं विवाह करूंगा। अब भला अपनी जवान कन्या इस 50-60 वर्ष के 80 वर्ष के बूढ़े को कौन देगा? मानधाता ने कहा महाराज कन्याएं तो मेरे 50 हैं, लेकिन मैं किसी कन्या को आपको समर्पित नहीं करना चाहता। आप रनिवास में जाए, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसको स्वीकार कर लो। सौभर ऋषि तपस्वी महात्मा थे। तुरंत उन्होंने अपने योग बल के द्वारा अपना शरीर सुंदर बनाया, युवा अवस्था में परिणित किया। मानधाता राजा के कन्याओं के रनिवास में प्रवेश किया और 50 कन्याओं ने आज सौभर ऋषि का वरण कर दिया। सभी ने कहा हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। सभी को लेकर के आए, बहुत दिनों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। प्रेमियों कहने का तात्पर्य यह है, विषय बड़ा प्रबल होता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भज हो भज ही संत। पर एक बात और यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि सौभर ऋषि ने तपस्या किया था, साधना किया था। उस साधना का इनको क्या फल मिला? प्रेमियों इनको 50 जन्म लेने का संयोग था। 50 बार संसार में जन्म लेकर के 50 बार गृहस्थी बसाने का संयोग था। लेकिन तपस्या के कारण एक ही जन्म में 50 कन्याओं से भोग करा करके भगवान ने उनके आवागमन का बंधन समाप्त कर दिया। ये इनकी तपस्या का फल था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं के वंश परंपरा में प्रेमियों एक बहुत सुंदर बाहुक नाम का राजा हुआ। और बाहुक राजा, इनके ऊपर जिस समय राजाओं ने चढ़ाई किया, स्त्री का वेश बना करके ये और ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कुछ दिनों के अनंतर बाहुक का शरीर छूटा और उनके साथ में जो स्त्रियां थी सती होने के लिए आगे बढ़ी। और ऋषि ने देखा एक स्त्री उनमें से गर्भवती है, गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस स्त्री को रोक दिया, देवी सब तो सती हो सकती है लेकिन तुम नहीं हो सकती हो। बाकी ने कहा तो फिर हम ही क्यों होए? और ऋषि ने कहा भाई सती होना कोई परंपरा थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मन हो तो हो, ना मन हो तो ना हो, कोई सती नहीं है। लेकिन प्रेमियों भजन करना कह देना सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। बाकी जो रानियां थी उनके अंदर एक विचार पैदा हो गया, बड़ी रानी के लड़का पैदा होगा, इसका तो नाम संसार में चलेगा, हमारा कोई नाम नहीं लेगा। अतः हो ना हो हम इनको मिष्ठान्न में जहर खिला करके और रानी को मार दे, ना रहेगी रानी ना रहेगा वो लड़का। प्रेमियों मिष्ठान्न में जहर मिला करके बड़ी रानी को खिलाया। जाको राखे सा
मार सके ना कोय, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी हो। प्रेमियों, भगवान की कृपा से ना वो रानी मरी ना वो बालक मरा, बल्कि जिस समय वो बालक पैदा हुआ उसके मस्तक में जहर जमा हुआ। जहर के साथ पैदा होने के कारण इस बालक का नाम आप सभी लोग जानते हैं। इस बालक का नाम सगर हुआ। गर माने जहर, जहर के सहित पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम सगर हुआ। प्रेमियों, सगर राजा बहुत प्रतापी राजा थे। इनके 2 विवाह हुए। एक स्त्री का नाम सुमति था, दूसरी का नाम केसरी थी। सुमति के एक तुमड़ी में 60,000 बालक पैदा हुए थे। जिस समय सगर राजा ने इसको पता चला मेरे पिता का राज्य दुष्टों ने छीन लिया है, इसने सभी राजाओं का वध करके एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया और बाद में ये यज्ञ करना प्रारंभ किया। प्रेमियों, जिस समय सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, 99 यज्ञों तक तो कोई बात नहीं, जब 100वां यज्ञ आया, इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र आया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोल करके कपिल भगवान के आश्रम में बांधा। अब इस समय घोड़ा नहीं, आचार्य जी ने कहा राजन, बिना घोड़े के अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकते, पहले घोड़े का पता लगाओ। उसी समय सगर राजा ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जो 60,000 पुत्र थे, जाओ बेटा, जाकर के घोड़े का पता लगाओ। 60,000 बच्चे वहां से गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल सगर राजा ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ घोड़े का पता लगाओ। 60,000 बालक पहले तो इधर उधर खोजते रहे, बाद में खुदाई करते हुए और सीधे वो कपिलाश्रम में पहुंच गए। जिस समय जमीन खोदते खोदते कपिलाश्रम में गए, वहां पर घोड़ा को बंधा हुआ देखा। कपिल भगवान को नेत्र बंद करके तपस्या करते हुए देखा। थे तो संख्या में 60,000, लेकिन एक भी बालक बुद्धिमान नहीं। ध्यान देना, बालक बहुत ज्यादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो बहुत लड़के होते हुए भी सभी मूर्ख हैं, तो ऐसे लड़कों से क्या फायदा। बर में को गुणी पुत्र, एक लड़का भी अगर है और वो गुणी है तो उस एक बालक से ही कुल का उद्धार हो सकता है। 2 4 10 की आवश्यकता नहीं, और संख्या में 2 4 10 हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं, तो ऐसे लड़कों से क्या फायदा। 60,000 बालक संख्या में तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक भी बुद्धिमान नहीं। कपिल भगवान को पहचान नहीं पाए और चोर मान करके इकट्ठे आवाज लगा दी, अरे देखो देखो, ये चोर हमारा घोड़ा लेकर के यहाँ आ गया और यहाँ साधु बनकर बैठ गया, मारो 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 इसको। हन्यताम हन्यतामेष इति षष्टि सहस्रिणः उदायुधा अभिययो रुन्मिनेष तदा मुनिः। अरे मारो 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 इस पाखंडी को। जहां 60,000 बालकों की बुलंद आवाज निकली, कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और इनके नेत्र ज्योति से 60,000 बालक जल करके नष्ट हो गए। बहुत दिन हो गया, बालक वापस नहीं आए। दूसरी पत्नी केसरी के एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस।
प्रेमियों, असमंजस के एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम अंशुमान हुआ। असमंजस को तो देश निकाला हो था। अंशुमान को आदेश दिया, बेटा जाओ अपने चाचा लोगों का पता लगाओ और घोड़े का पता लगाओ। अंशुमान जी पता लगाते लगाते कपिलाश्रम में गए। घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल भगवान का दर्शन किया। इसको पहचानने में देर नहीं लगी, तुरंत समझ गया, अरे ये तो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे परमात्मा हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम करके कपिल भगवान की प्रार्थना की। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा क्या चाहते हो? भगवान ने, मुझे ये घोड़ा चाहिए और मुझे मेरे चाचा लोगों का पता चाहिए। कपिल भगवान ने कहा, बेटा घोड़ा तुम ले जाओ और ये जो राख का पहाड़ लगा हुआ है ये तेरे चाचा लोग हैं। अगर तुम चाहते हो इनका उद्धार हो जाए तो गंगा को लेकर के आओ। गंगा के स्पर्श से तेरे चाचा लोगों का उद्धार। अंशुमान जी घोड़ा लेकर के आए, आकर के बाबा को दिया। और जिस समय अंशुमान के प्रेमियों दिलीप नाम का बालक पैदा हो गया, यही शिक्षा देकर के वो तपस्या करने के लिए चले। प्रेमियों, अंशुमान जी बहुत दिनों तक तपस्या किया। 32,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। इनका शरीर छूट गया, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। जिस समय दिलीप के भगीरथ नाम का बालक पैदा हुआ, अपने पुत्र भगीरथ को शिक्षा देकर के दिलीप जी गए और जाकर के इन्होंने भी जाकर गंगा मैया की तपस्या किया, लेकिन इनसे भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। भगीरथ जी ने विचार किया, तपस्या करना ये तो ब्रह्मचर्यता का प्रतीक है। जब तक मैं शादी विवाह करूंगा, बाल बच्चों की प्रतीक्षा करूंगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे इसी जीवन में तपस्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करके भगीरथ जी गए, जाकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। प्रेमियों, इनको ज्यादा तपस्या नहीं करना पड़ा। मात्र 100 वर्षों तक अंगूठे के बल खड़े होकर के इन्होंने तपस्या किया। गंगा मैया प्रसन्न हो गई। मांग लो बेटा, क्या चाहते हो? भगीरथ ने कहा, मैया आपको मृत्यु लोक चलना है। गंगा मैया ने कहा, बेटा मृत्यु लोक जाने में मुझे 2 परेशानियां हैं, 2 समस्या। कौन कौन सी? एक तो समस्या है, जिस समय मैं यहाँ से मृत्यु लोक जाऊंगी, धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी, मैं धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। और दूसरी समस्या, तुम्हारे मृत्यु लोक में बहुत बड़े बड़े पापी रहते हैं। अगर मैं मृत्यु लोक में गई, पापी उसमें स्नान करेंगे, उनके पाप से मेरा जीवन बोझिल हो जाएगा। जहाँ ये बात गंगा जी ने कहा, भगीरथ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने गंगा मैया को डांट करके कहा, मैया क्या तुम ये समझती हो कि हमारे भारतवर्ष में मृत्यु लोक में केवल पापी ही पापी? साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मेष्ठा लोक पावनाः परंत्यघं तेंग संगात् ते स्वास्ते ह्यगभेद्धरिः। भगीरथ जी ने कहा, भैया हमारे मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे अमलात्मा संत रहते हैं, अगर कोई संत तुम में आकर के स्नान कर लेगा तो जितना तुम्हारा पाप ताप है सब नष्ट हो जाएगा। विचार करो प्रेमियों, पापियों के पाप को नष्ट करती है गंगा मैया, और गंगा मैया के पाप को नष्ट करने वाले ये अमलात्मा संत हुआ करते।